एक बार एक ब्राह्मण हत्या करके फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने एक सभा बुलाई और उसमें तुलसीदास जी को भी बुलाया। सभी पंडितों ने पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना इस हत्यारे के पाप कैसे दूर हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि शंकर जी का नंदी प्रसाद खा ले तो हम लोग अपनी जाति पंगति में इसे ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल सजाकर प्रसाद दिया। सब लोग काशी के ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुंचे, जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसी प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की और राम नाम की जय जयकार की। एक बार काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा, तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उन्हें देखकर चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन करने लगे। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उसकी सम्मति में लिख दिया, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा लेने का एक उपाय सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया। मंदिर बंद कर दिया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ था। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उनकी पत्नी उसके साथ सती होने जा रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर इनके चरणों में प्रणाम किया। आपने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती भव। उसने कहा, महाराज, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूंगा। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा, यदि आप लोग सभी सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की प्रतिज्ञा करें तो मेरे मृत पति जीवित हो जाएंगे। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उस मृत पति को सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया।